अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान आलम। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो में जो ख़ास तौर पे सेलिब्रिटीज़ होती हैं या शहर की मशहूर शख्सियात होते हैं, उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ में मिला के हम ये अपनी आवाज़ में जो प्रोग्राम है हमारा मेरी आवाज़ सुनो, ये हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत दो मेहमान हैं, उनका मैं आपको तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे जो पहले मेहमान हैं, वैसे तो वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन आपको बताता चलूँ कि गुमनामियों से सफ़र का आगाज़ करने वाले आज लाखों दिलों की धड़कन बने हुए हैं और लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, सिंगर हैं आसिफ़ फ़ारूक साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। इसमें क्या तो बहुत मज़ा आ रहा है, गपशप हो रही है, बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ और आपके साथ जितना भी वक्त गुज़रे मेरे लिए वो बड़ा हसीन हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है। तो इस बात में आगाज़ में ही मैं कहूँगा, दो बोल आपके लिए गुनगुनाऊँगा। वो ये हैं कि तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आज के नाज़रीन जो हमारे दूसरे मेहमान हैं, उनके बारे में मैं आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो एक ऐसे पर्दे के पीछे बैठकर लोगों से मुखातिब होते हैं, जहाँ से ना तो वो जिनसे मुखातिब हैं उनको देख सकते हैं और ना ही वो लोग जो इनका प्रोग्राम सुन रहे होते हैं इनको देख सकते हैं। ऐसे आरजे हैं जो लाखों दिलों पर राज करते हैं, इस बात के बावजूद कि लोग इन्हें देख नहीं सकते। पाकिस्तान रेडियो के ये सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं और FM 101 में ये काम करते हैं। जनाब शहरोज़ खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब। पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहता हूँ कि आपने इस काबिल समझा कि बंदा नाचीज़ को आज इस मोड़ पे लाके बिठा दिया कि लोग पर्दे के पार उस शख्स को देख सकते हैं कि जिसको वो कभी सुना करते थे। जैसा कि आज वो कई लोग सुनते हैं, मुझे कहते हैं कि आपकी जो एक आवाज़ है, क्या वो आवाज़ रियल है या वो आप मशीन से करते हैं? आज का सॉफ्टवेयर का दौर है। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, तो आपने उस आवाज़ को लाके लोगों के सामने रख दिया, इस पर्दे पे दिखा दिया, जिस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस गुमान का शिकार होते हैं कि शायद उस पार एक इमेजिनेशन होती है आवाज़ के साथ साथ, और उस इमेजिनेशन को जब आप अपने सामने देखते हैं, आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों का दिल भी टूटा होगा कि यार ये था। यहाँ बहुत सारे लोग ये बहुत सारे लोग आप बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं जी। असल में आपका ये हुस्न नज़र है, वरना बंदा ना चीज़ में ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि पर्दे के उस पार जो इमेजिनेशन का एक सिलसिला है, ख़यालात का एक तल्लुक़ है हमारे साथ, हमें नहीं पता होता कि हमें कौन सुन रहा है, लेकिन सुनने वाली आवाज़, सुनने वाली कान और सुनने वाली जो सोच होती है, वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और वो क्या सुनना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शरो साहब, वो कौन सा जादुई अमल है कि आप लोग नज़र ना आके पर्दे के पीछे बैठ के, जहाँ से आपको कोई भी नहीं देख सकता, फिर भी आप राज कर रहे हैं लोगों के दिलों? क्या आपकी गुफ्तगू में इतनी चाशनी होती है? आपके टॉपिक्स ऐसे होते हैं, क्या है? असल में हम लोग इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। ये सोसाइटी जो है ये हमें सब कुछ सिखाती है। आप बाहर रोड पे निकलते हैं या आप कहीं पे भी बाहर जो भी आपके आसपास होता है, आपके पास हर तरह की सोच के लोग होते हैं, आप उनसे मिलते हैं और आप ख़ुद को एक आम आदमी समझ के जब अपने ही अल्फाज, अपना ही दर्द सुनाते हैं, तो सब लोगों का दर्द वही होता है। सब लोग उसी तकलीफ़ से गुज़रते हैं, सब लोग उन्हीं खुशियों को मनाते हैं। 14 अगस्त हो गई, ईद हो गई, शबरात हो गई, सब उन्हीं सोचों के साथ हम उन तैयारियों को लेकर जब हम उनके अल्फाज उन्हीं को वापस करते हैं, तो वो खुशी सुनते हैं इस चीज़ को, महसूस करते हैं कि हाँ, ये इंसान हमारी आवाज़ बोलता है, हमारे अल्फाज बोलता है। कोई भी इंसान जो आपकी सोच के मुताबिक आपके अल्फाज को बयां कर दे, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान अपनी फ़ीलिंग्स को अल्फाज की शक्ल दे सके, लेकिन जब उन्हें अपनी फ़ीलिंग्स अल्फाज की शक्ल में मिलती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यार ये बंदा रियली, इसको सुनने का मज़ा आ रहा है। आसिफ़ साहब, सर, क्या कोई फैमिली बैकग्राउंड इंस्पिरेशन है इस मौसीकी की तरफ आने में? कोई आपके फैमिली में ऐसी पर्सनैलिटी है जिससे इंस्पायर हो के आपने इस फील्ड में कदम रखा, या किसी सिंगर से कोई इम्प्रेस हो के उसकी तरफ इस फील्ड में आपने कदम रखा? सर, ऐसा है कि फैमिली में तो कोई नहीं है,
मतलब ऐसा है कि बस ऐसे ही गुनगुनाता था, शौक़ था, क्रिकेट खेलता था, गुनगुनाता था, कहीं से गुज़र रहा हूँ गुनगुना रहा हूँ, तो बड़ा मतलब एक शौक़ था मुझे। तो ऐसे ही एक दोस्त हैं मेरे, अज़र शाहिद, तो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। तो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, तो वो कोई सॉन्ग था, वो गा रहे थे, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। तो उन्होंने कहा तुम गाओगे? मैंने कहा उन्होंने मुझे माइक दिया, तो वो मैंने ना गाना गा दिया वो। हालांकि मेरी कोई रिहर्सल नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, मैंने वो गाना गा दिया। वो दोनों भाई खामोश हो गए 1-2 मिनट के लिए कि यार ये कैसे इस बंदे ने गाना। तो ऐसा मुझे शौक़ हुआ, मैं डेली उसके घर अच्छा तो कभी कोई सॉन्ग हो रहा है, कभी कोई हो रहा है, तो मतलब वहाँ से ये आगाज़ हुआ, स्टार्ट अच्छा, हुआ। कहते हैं कि किसी इंसान का शौक़ उसके अगर कमाई का ज़रिया बन जाए तो वो दुनिया का खुश नसीब इंसान है। क्या इसको आपने एज अ प्रोफेशन भी चूज़ किया या सिर्फ शौक़ की हद तक गाना गाते हैं आप? सर दोनों ही हैं। शौक़ का तो जुनून है, मतलब एक मतलब क्रेज़ीपन कह सकते हैं कि मतलब इसको म्यूज़िक को लेके, म्यूज़िक मुझे बहुत प्यार कह सकते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब जो हैं मेरे फेवरेट सिंगर हैं। अच्छा, जब आप कभी बाहर जाते हैं, ज़ाहिरी बात है डेफ़िनेटली हैं आपके बेशुमार फ़ैन्स हैं, आप तकरीबन पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म करते हैं, हर शहर हर जगह आप जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल चाहे वो कोई नॉर्दर्न एरियाज़ हों या हमारा पाकिस्तान का कोई भी सूबा ऐसा है जहाँ आपने जाके परफॉर्म ना किया हो, डेफ़िनेटली आपको फ़ैन्स भी मिलते हैं। फ़ैन्स आपके साथ सेल्फ़ी भी लेना चाहते होंगे, तो कैसे फ़ैन्स के साथ आप उस टाइम क्या महसूस करते हैं और कैसे फ़ैन्स पसंद है सेल्फ़ी लेने के लिए? उनमें लड़कियां ज़्यादा पसंद है आपको या लड़के? सर ऐसा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मेरे लिए दोनों एक बराबर हैं। अच्छा, दूसरा एक मेरा बड़ा अहम सवाल है आपसे कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में किसी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि जब यही हीरे जैसे ही गौहर बनते हैं, ये हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का रुख ज़रूर करते हैं। आपको पता है वहाँ पे एक बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री है, यूँ कह सकते हैं। तो मुस्तकबिल में आप भी अपने आप को देख रहे हैं ऐसा, या आप अगर इंडिया से आपको ऑफ़र आती है आप उधर जाएंगे या पाकिस्तान में ही रह के पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे? सर ऐसा है कि मैं यही चाहूँगा कि मैं अपनी कंट्री से ही मतलब अपने आप को मनवाऊँ, अपने काम से मतलब अपना आप बताऊँ। क्योंकि अगर मैं अपनी कंट्री में कुछ नहीं कर सकता तो मैं कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ ये चीज़ है, अगर मुझे ऑफ़र होगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा। ठीक है। शरों साहब, जादुई लहजा, गुफ्तगू में चाशनी, अल्फाज ऐसे कि जैसे मोतियों की लड़ी पिरोई हुई है। क्या कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आने की कोई कोशिश नहीं करी आपने एज अ एंकर या कोई एज अ होस्ट? रेडियो एक पर्दा है, आप पर्दे के उस पार एक तजस्सुस की ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत सारा सस्पेंस है, आपको आइडिया नहीं है कि आपको कौन सुन रहा है, सुनने वाले को आइडिया नहीं है कि कौन बोल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो सिर्फ आपके नाम से वाकिफ़ है। इस तजस्सुस को जब बरकरार रखे हुए ना रेडियो, और ये कि आप चलते फिरते सुन सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किया है कुछ अर्सा ना, बेसिकली आप एक फैमिली का वक्त समझते था हैं। कि पाकिस्तान में सुना ही रेडियो जाता था। अब डेफिनेटली आप लोग रेडियो के प्रोग्राम करते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक कितने % लोग ऐसे हैं जो रेडियो को आज भी सुनते हैं? हमारी यूथ आज भी रेडियो को सुनती है। यूथ के बारे में मैं कहता चाहूँगा कि जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं वो तो रेडियो सुनते ही सुनते हैं। ऑब्वियसली उन्हें टीवी और करंट अफेयर से कोई कंसर्न नहीं है। मोस्टली जितने भी है ना वो अपने हमारे बुज़ुर्ग, वो मोस्टली जो है ना वो करंट अफेयर से अवॉइड करने की खातिर रेडियो ट्यून कर लेते हैं, क्योंकि इसमें उनका काम भी बचता है, टाइम भी बचता है, और वो रिलैक्स होकर अपने मुताबिक अपने मज़ाक के मुताबिक अपना जो है ना वो प्रोग्राम सुन सकते हैं। और इसी तरह से हमारे जो यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, वो क्लासरूम्स में सुनते हैं। मैं अक्सर उन्हें मना करता हूँ कि भाई क्लासरूम में क्लास पे फोकस करो, लेकिन वो फिर कान में हेडफोन लगा के मैसेज आ रहा था जी मेरे साथ वाली चेयर पे बैठे हुए बच्चे को सॉन्ग डेडिकेट करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि सिंगिंग के दौरान आप कहीं परफॉर्म करने गए हों, डेफिनेटली वहाँ पे हर किस्म के आपको पता फैंस होते हैं, किसी ने कभी आपको कहा किसी ऐसे मौके पे लाइव सबकी मौजूदगी में किसी ने आपको प्रपोज़ भी किया? तो मुझे एक बार ऐसा लगा था, मैं एक इवेंट कर रहा था, तो बैक स्टेज पे मुझे बोला एक फ़ीमेल ने कि जी मैंने सेल्फ़ी लेनी है आपके साथ। मैंने कहा श्योर। तो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं शरों साहब। हाँ बिल्कुल सॉरी आसिफ साहब। आसिफ रे। अच्छा, वो जब
वो आई मेरे पास, तो उन्होंने ना ऐसे करके मेरे बाजू में बाजू डाल के, तो मैं अंदर से मैंने कहा यार ये क्या। वाओ। तो मुझे बड़ा मतलब फील हुआ कि ये इसने क्या मतलब किया। अच्छा तो एज ए मेल ठीक है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा ये भी था कि भाई मेरा तो ये काम है, तो ये अच्छी Right, बात नहीं है मुझे, मतलब ये अच्छा नहीं लगा कि इस तरह से उसने। लेकिन मतलब फैन का दिल भी तो नहीं ना तोड़ना था। हाँ ये तो है, मगर भाई देखें कि अगर हम अपने काम के साथ सिंसियर नहीं होंगे तो फिर काम कैसे करें। अच्छा, जिस तरह हमारे पास प्रोग्रामों में बेशुमार ऑप्शन होते हैं, अगर कोई गलती हो जाए हम अपने प्रोग्राम में कट भी कर लेते हैं, एडिटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन शहरोज़ साहब रेडियो में ऐसा ऑप्शन नहीं होता। आप लाइव होते हैं, अगर उस लाइव जिस तरह आप प्रोग्राम उस टाइम कर रहे होते हैं, आपको कोई ऐसी एम्बेरसिंग कॉल आ जाए या कोई ऐसी कॉल आ जाए, कोई आपको लाइव ही प्रपोज कर ले, तो आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह अपने आप को संभालते हैं? बड़ा मज़े का सीन सुनाता हूँ। बड़ा मज़े का क्वेश्चन किया आपने मेरे से। अच्छा हुआ ये कि ये चांद रात थी, ठीक है, तब आतिश नया नया गया था रेडियो पे, नया नया जुनून था, नया नया शौक़ था। कॉल आई है मुझे, आई पिक द कॉल, माइक ऑन, वॉल्यूम ऑन, लाइव जा रहे हैं MCR रूम से। मुझे ओके है कि जी आप लाइव हैं, टेक इट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नाम नहीं लूँगा, वो बात कर रही हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? जी मैं फ़ाइन, आप सुनाएं चांद रात कैसी गुजर रही है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद को? आई वांट टू से समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू ऑन दिस ईद। मेरे माइंड में था ईद मुबारक, ठीक है, अब वो ईद मुबारक का आप जहन बना के बैठे हो, आगे से आ जाए आई लव यू, विल यू मैरी मी? अच्छा, डायरेक्ट ऑनलाइन सब कुछ लाइव चल रहा है आपका? हाँ, मैंने कहा जी आई लव यू टू, मेरी बहुत अच्छी बहन है, लेकिन बहन भाइयों में शादी नहीं होती। अच्छा अच्छा। दिस सॉन्ग डेडिकेटेड टू यू, टक। और साथ ही कॉल बंद। कॉल बंद करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यूँ पॉकेट से निकाला टिश्यू पेपर, साफ़ किया। गाना चल रहा था और बाहर से मेरे ऑफिसर आए भागे, क्या हुआ? एक टिश्यू हो रहा है। अच्छा, यानी ऐसे इत्तफाकात भी होते हैं, हो जाते हैं। राइट। एक लाइफ का हिस्सा है ना। आप शरारत जिसने करनी है उसने ये नहीं देखना कि आप किस कैलिपर, किस गवर्नमेंट के दायरे में फ़ोन कर रहे हैं, आप किस रेडियो ब्रॉडकास्टर को फ़ोन कर रहे हैं, उसने तो शरारत करनी है। लेकिन हम भी इंजॉय करते हैं इस चीज़ को, हम इतना इसको नहीं करते कि ठीक है हमारे फैमिली मेम्बर्स है ना, फैमिली मेम्बर्स शरारतें करते होते हैं, मोहब्बत बनी रहती है। नाज़रीन, मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट शहरोज़ खान साहब के बारे में बात बताता चलूँ। ये ना सिर्फ एक बहुत अच्छे आरजे हैं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा शहर का एक मशहूर और मारूफ तालीमी इदारा भी चला रहे हैं। शुक्रिया, आपने पसे पर्दा उस कहानी को भी सामने रख दिया जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैं एक अदारे को चला रहा हूँ, और आपकी जो आपके तवज्जुह से लोगों को पता चला। अच्छा, उसमें ये होता है एक प्रिंसिपल में और एक आरजे में बहुत फ़र्क होता है जी। आरजे में एक चंचल शरारती सा लड़का होता है, प्रिंसिपल में आपको थोड़ा मैच्योर और सीरियस रहना पड़ता है। अच्छा, आप जब अपना FM में परफॉर्म करते हैं, जब आप अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मैं चाहता हूँ वो आपका आगाज़ एक दफ़ा पर्दे के पीछे से, तो आपको सारे ही आपके अंदाज़ बड़ा जाना पहचाना है, लोग आपको जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आप सामने आके अपना कैमरे के सामने अपना वो अंदाज़, वो आपका जो एक प्रोग्राम शुरू करने का एक तरीका है, उस अंदाज से आप लाइव हमें दिखाएंगे प्लीज़ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हियर्स योर वन एंड ओनली प्रेजेंटर शहरोज़ खान फ्रॉम द लाइव स्टूडियो 101 फैसलाबाद। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते चेहरों, खूबसूरत समातों को मेरा ढेर सारा सलाम। और यकीनन आप ज्वाइन करेंगे मुझे आज 8 से 10 में, और इस दौरान करेंगे बहुत सारी बातें, गॉसिप, सैट, हल्ला गुला, मौज मस्ती, और पढ़ेंगे आपके मोहब्बत भरे, प्यार भरे ढेर सारे पैगाम जो गुलाब के फूल की सूरत में मुझे मसूल होंगे। और इस मसूल में गुलाब के साथ उस प्यारे से ख़त की लाइन होगी जिसमें आपका नाम, पैगाम और वो बात लिखी होगी जो आपने दिल से मुझे कही है। और आज की डेडिकेशंस सबसे पहले करेंगे उनको जिनका है बर्थडे, उन्हें कहना चाहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पर अपने खर्चे पे। ऑलराइट जी, इस तरह से ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। और अगर आपका दिन आज बहुत बुरा गुजरा है, बॉस ने डांटा है, अम्मी ने छीला है, तो जनाब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने ट्यून किया है FM 101 और सुन रहे हैं पाकिस्तान का बेहतरीन रेडियो चैनल अपने आरजे शहरोज़ खान के साथ है। आपको पहले दुखी सा सॉन्ग डेडिकेट करूँगा। अगर आप बहुत दुखी हैं तो नसीबो लाल प्ले कर दूंगा, इसलिए बेहतर है कि आप दुखी ना हो। ऑलराइट जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हियर्स योर वन एंड ओनली आरजे शहरोज़ खान। सर 14 अगस्त है आज, तो 14 अगस्त के हवाले से कोई तराना हमारे आप देखने वालों को सुनाएंगे? ऐसी ज़मीं
और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, आगे बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। सबको जी जान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हमको भी अपने हरे मान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा